अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज की वीडियो के अंदर कुछ बड़े बुनियादी मसलों के ऊपर बात करना चाहती हूं जो कि बार बार अवामी अहमियत के भी हामिल बन जाते हैं और फिर उन मसलों के ऊपर अवाम की नज़रें बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी उठती हैं। सबसे पहले जिस मसले पर बात करना चाहती हूँ वो लापता अफराद का मसला है जो कि मुल्क में हर गुजरते रोज़ के साथ एक शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक असल दायरा इख्तियार है जो कि हम बार बार सुनते हैं, आर्टिकल 184(3) उसके तहत दरख्वास्तें आती हैं। कुछ दरख्वास्तों को फौरी तौर पर जो है वो उठा लिया जाता है और कुछ दरख्वास्तों को रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो वापस कर देता है और फिर रजिस्ट्रार ऑफिस का कंडक्ट बार बार सोशल मीडिया के ऊपर भी ज़ेर बहस आता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी कई बार फैसलों के ज़रिए उस पर आवाज़ें उठी, बाहर भी जो है वो काफ़ी तनकीद का सामना करता रहा। ये ऑफिस मुतनाज़ भी होता रहा माजी में, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले लापता अफराद के से मुतालिक बात करूँ तो 25 अक्टूबर 2023 को बैरिस्टर एतजाज़ अहसन जो कि सीनियर वकील हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में डाली थी जो कि लापता अफराद से मुतालिक थी। और उसके बाद आमना मसूद जंजुआ जो कि एक एक्टिविस्ट हैं लापता अफराद से ही मुतालिक, और उन्होंने भी जो है वो एक दरख्वास्त डाली थी और ये कहा था कि जो लापता अफराद कमीशन है वो कोई खैर ख्वाह काम नहीं कर पा रहा, तो इसके ऊपर अदालत नोटिस दे। लेकिन अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ रजिस्ट्रार ऑफिस के ज़रिए जो बैरिस्टर एतजाज़ अहसन की दरख्वास्त थी उसको एतराज़ लगा के वापस कर दिया। अब वो जो दरख्वास्त थी वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल यानी असल दायरा इख्तियार जो कि 184(3) का दायरा इख्तियार है और वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ख़ुसूसी तौर पर हासिल है, उसके तहत दायर की गई थी। 184(3) है ये कि अगर कोई भी मामला, कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में है और कोई भी मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में आता है और वो इसलिए आता है क्योंकि वो पब्लिक इम्पोर्टेंस का यानी मफाद आमा का है, उससे बड़ी तादाद में आवाम मुतासिर हो रही है, तो या तो उसके लिए एक आइनी दरख्वास्त डाल दी जाती है 184(3) के तहत, या सुप्रीम कोर्ट दूसरी सूरत में खुद नोटिस ले लेता है। तो ये जब दरख्वास्त आई तो ये 184(3) के तहत आई थी और इस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये एतराज़ लगा के वापस किया कि जो लापता अफराद का मामला है वो जो मामला है वो मुफादे आमा का किस तरह है ये दरख्वास्त में नहीं बताया गया। फिर दरख्वास्तें जब सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती हैं तो उनके अंदर आखिर में एक जो है वो प्रेयर होती है, यानी कुछ लफ्ज़ों के अंदर, बड़े चीदा चीदा लफ्ज़ों के अंदर दरख्वास्त गुज़ार अदालत को ये बताता है कि उसका मुद्दा है क्या और अदालत उसको क्या रिलीफ़ या क्या फ़ायदा जो है वो इसमें ऑर्डर करके पहुंचा सकती है। तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक एतराज़ ये भी आयद किया कि जो दरख्वास्त एतजाज़ अहसन की जानिब से दायर की गई थी उस दरख्वास्त के अंदर जो प्रेयर थी, जो यानी चंद लफ्ज़ों में आपने डिफ़ाइन करना था आखिर में, वो बड़ा मुबहम अंदाज़ में किया गया, वो वाज़े नहीं है। और उसके अलावा ये भी कहा गया कि ये 184(3) का मामला नहीं बनता और ये कहा गया कि ये क्योंकि किसी शख्स को ज़ाती तौर पर फ़ायदा पहुंचाने के लिए दरख्वास्त है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को समझ नहीं आई कि उसको 184(3) आर्टिकल 184(3) के तहत कैसे सुने। इन सारे अगर मामलात को सामने रखें और फिर देखें कि वो दरख्वास्त क्या थी, तो जो वो दरख्वास्त थी उस दरख्वास्त में ये कहा गया था कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई यानी अप्रैल 2022 में, तो उसके बाद 9 और 10 मई के वाक़यात हुए ये अभी 2023 में, और फिर बहुत एक प्रॉपरली तरीके से बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, कारकुन, उसके अलावा सहाफ़ी जो कि उनके हक़ में आवाज़ उठाते थे, उन सबको भी गायब कर दिया गया। और फिर जब वो वापस आए, कर दिया गया या हो गए, और फिर जब वो वापस आए तो उसके बाद उनका जो बयानियात आया तो वो बिल्कुल खामोश हो गए, या उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी, या फिर वो किसी दूसरी सियासी जमात को जो है वो किसी दूसरी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर गए। तो ये तमाम मामलात देखने में आए। ये सारा कुछ एतजाज़ अहसन की जो पिटीशन है उसका भी हिस्सा था। लेकिन जो लापता अफराद का मामला है, ये लापता अफराद का मामला सुप्रीम कोर्ट में कोई पहली बार नहीं आया था। मुल्क इस कदर तफरीक और इस कदर तकसीम का शिकार है कि बार बार जब पहले लापता अफराद के बारे में बात की जाती थी तो जिस जमात को आज सबसे ज़्यादा इस बात पर मुतासरा जमात समझी जाती है लापता अफराद के इन दिनों में, उनको जो है वो बहुत एतराज़ भी था लापता अफराद से ऊपर और वो मुतज़ाद बातें भी किया करते थे। लेकिन अब क्योंकि हर गुज़रते दिन के साथ जब ये मसला बढ़ रहा है तो तमाम लोग इस बात पर मुत्तफ़िक हो गए हैं कि नहीं, ये वाकई एक मसला है, और ये जब बाकियों के साथ भी होता था तो वो कोई हीले बहाने या एक अटेंशन लेने के लिए वाक़यात नहीं होते थे, ये वाकई में एक मसला था। अब सुप्रीम कोर्ट में जब वकला तहरीक के बाद चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहाल हुए तो उन्होंने लापता अफराद का मामला उठाया और लापता अफराद की मुतअद्दिद दरख्वास्तें थी जो कि बुनियादी हकूक़ के ज़ुमरे में सुप्रीम कोर्ट में आईं, उनको सुना गया, उन पर एक बेंच बनाया गया जिस बेंच के सरबराह जो थे वो साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल थे। उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज थे और उनकी सरबराही में वो बेंच 3 रुकनी बेंच था जिसने बहुत सारी समातें की, बहुत सारे लापता अफराद जो है वो बाजियाब हो गए और वो
वापस भी जो है वो पहुंच गए। लेकिन फिर 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर लापता अफराद कमीशन बनाया गया। उस लापता अफराद कमीशन के सरबराह भी वही जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल हैं और उसमें मुतअद्दिद बार उसकी भी अंदर जो मिसकंडक्ट होते रहे उनकी खबरें भी टाइम टू टाइम बाहर आती रहीं। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में आमना मसूद जंजुआ ने भी एक दरख्वास्त दायर की थी जो कि मिसिंग पर्सनस के एक प्लेटफॉर्म की सरबराही करती हैं और उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कमीशन बनाया गया लापता अफराद के लिए वो कोई खैर हुआ आज तक जो है वो कार्रवाई नहीं कर सका, इसलिए अदालत कम अज़ कम नोटिस करके उस कमीशन को रिविज़िट कर ले, दोबारा से एक बार देख ले ताकि कोई बेहतरी आ सके। उस दरख्वास्त का तो क्या उसकी हकीकत रही अभी तक तो नहीं बयान किया गया, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने गुज़िश्ता रोज़ आर्टिकल 184(3) के तहत जो दरख्वास्त थी उसको ये कह के वापस कर दिया कि ये मुफादे आमा का मामला नहीं बनता और वो बैरिस्टर एतजाज़ अहसन की दरख्वास्त थी। दरख्वास्त की ड्राफ्टिंग का मसला हो सकता है, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस के इख्तियारात पर बार बार बहुत से सवालात उठते रहे और माजी में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब वो चीफ़ जस्टिस नहीं थे तो वो ख़ुद भी रजिस्ट्रार ऑफिस के इख्तियारात पर एतराज़ात करते रहे। कई बार उन्होंने अदालत में भी इस मामले को उठाया। एक बार उनका स्पेशल बेंच तब्दील हो गया था, इसी साल मार्च की बात है, तो उन्होंने जो उस वक़्त के रजिस्ट्रार थे इशरत अली साहब उनको अदालत में भी तलब किया। उनके जो उनका कंडक्ट और उनकी जो एक्टिविटीज़ थी या उनके जो भी फ़ैसले थे उन पर सवालात किए, फिर ऑर्डर भी दिया। फिर हाल ही में जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस भी होंगे, उन्होंने भी एक ऑर्डर लिखा और उस ऑर्डर में ये कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस के पास इख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के असल दायरा इख्तियार यानी कि 184(3) जो मुफादे आमा का मामला है उसकी दरख्वास्तों को एतराज़ात आयद करके वापस कर दे, बल्कि ये चीफ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अब डिसाइड हो जाने के बाद जो 3 रुकनी कमेटी बन गई है जजेस की, उसको ये फैसला करना है कि आया ये जो दरख्वास्त आई है ये 184(3) की बनती है नहीं बनती, इसको सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस बार बार एतराज़ात की जद में भी रहा, लेकिन उसका कंडक्ट फिर भी वही है। अब सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस एक्चुअली कर क्या सकता है कि उसने देखना होता है किसी भी दरख्वास्त को कि वो जो है वो उसके अंदर जो प्रेयर है यानी जो दरख्वास्त की गई है वो वाज़ेह है या नहीं, फिर जिस इख्तियार के तहत सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज की गई है उस इख्तियार की रीज़निंग यानी उसकी वजूहात बयान की गई हैं या नहीं। तो ये जो कल 2 दरख्वास्तें वापस हुई, एक और भी दरख्वास्त थी जो कि अभी हाल ही में हुकूमत की जो पॉलिसी है अफ़गान शहरियों को वापस भेजने की, उससे मुतालिक एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी कि जो पाकिस्तान के शहरियत के कवानीन हैं उनको अगर मलहूज़े खातिर रखा जाए तो तमाम अफ़गान शहरियों को एक ही ऑर्डर से आप पाकिस्तान से नहीं निकाल सकते, बल्कि आप ये देख लीजिए कि जो शहरी पाकिस्तान में ही पैदा हुए पिछले 40-45 साल से पाकिस्तान में ही मुकीम है, कम अज़ कम उनको कोई रिलीफ कोई वक्त जो है वो फराहम किया जाए, क्योंकि उन्होंने अपना सारा सेटअप जो है वो उठा के एकदम से अफगानिस्तान नहीं ले जा सकते। ये दरख्वास्त भी आर्टिकल 184(3) के तहत ही आई थी और इसको भी रजिस्ट्रार ऑफिस ने कल ही वापस किया। तो इन दोनों जो दरख्वास्तें हैं इनके ऊपर बिल्कुल एक ही तरह के एतराज़ात आयद करके इनको वापस किया गया। तो जो अफ़गान शहरियों से मुतालिक जो दरख्वास्त है उसमें ये उसके ख़िलाफ़ यानी जब रजिस्ट्रार ऑफिस वापस कर देता है दरख्वास्त तो उस जो एतराज़ात लगाए जाते हैं उन एतराज़ात पर एक अपील दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। उस अपील में ये कहा गया है कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस है शायद उसने दरख्वास्त पढ़ना जो है वो गवारा नहीं किया और ऐसे ही जो तमाम एतराज़ात थे उनको लगा के वापस कर दिया, क्योंकि जब वकील कोई दरख्वास्त बनाते हैं तो जाहिर है कि उनके दिमाग में भी ये होता है कि ये चीज़ें अदालत भी सबसे पहले आपकी दरख्वास्त देख के पूछेगी कि इसके अंदर आपने किस बुनियाद पर आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त दायर की, फिर अगर आपने वो दरख्वास्त दायर कर दी है तो किस तरह से आप ये बात जो है वो साबित करेंगे कि मुफादे आमा का ये मामला है, बड़ी तादाद में अवाम इससे मुतासर हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें दरख्वास्तों के अंदर मेंशन होती है, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस के ऊपर बार बार एतराज़ात के बावजूद 184(3) की दरख्वास्त गुज़िश्ता रोज़ रजिस्ट्रार ऑफिस ने वापस की, जो कि थोड़ा डिस्टर्बिंग सा थोड़ा सा तंग करने वाला एलिमेंट है इसके अंदर, क्योंकि जो रजिस्ट्रार ऑफिस से मुतालिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं वो हमेशा से बड़े तनकीदी बड़े क्रिटिकल रहे हैं, लेकिन अब उन्हीं के जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्हीं की सरबराही में अगर रजिस्ट्रार ऑफिस का कंडक्ट वही है जो माजी में था तो फिर बेहतरी कहाँ पर है ये बात समझ नहीं आ रही। और फिर अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तय हो जाने के बाद
सुप्रीम कोर्ट को बहुत जल्द उसका तफसीली फ़ैसला जारी कर देना चाहिए, ताकि ये जो बार बार पब्लिक इम्पोर्टेंस के मामले सामने आते हैं, मुफादे आमा की बातें होती हैं, फिर बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की बात होती है, जिसके लिए वाहिद फ़ोरम मुल्क में आवाम के पास सुप्रीम कोर्ट ही है, क्योंकि ज़ेली या मातहत अदालतों के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो बुनियादी हकूक़ से मुतालिक मामलात को बराह रास्त देख सकें। तो कम अज़ कम अदालत को अपना एक तरीक़ेकार सेटअप अब कर देना चाहिए, इसकी बहुत ज़रूरत है। और रजिस्ट्रार ऑफिस के जो भी इख्तियारात हैं उनको भी एक दफ़ा लिख के वाज़े कर देना चाहिए, ताकि बार बार उठने वाले आपके अंदर फ़ैसलों से सवालात और बाहर आवाम में से सवालात ख़त्म हो जाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।